मुजफ्फरनगर में सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने सीडीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही कार्य का बहिष्कार कर दिया। विकास भवन के मुख्य गेट पर बुधवार को तालाबंदी कर तंबू लगाकर धरना देकर बैठ गए ग्राम प्रधानों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। अलग अलग ग्राम पंचायत से जुड़े करीब 487 ग्राम प्रधानों ने विकास भवन पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। विकास भवन में टेंट लगाकर ग्राम प्रधान और सचिव धरने पर बैठ गए। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक राठी ने कहा कि सीडीओ तानाशाही भरा रवैया अपनाकर ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्य लटका रहे हैं। आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर भी ग्राम प्रधानों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। शासन स्तर से संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में नियम अनुसार किया जा रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव ने बताया कि किसी भी अन्य जनपद में योजनाओं के क्रियान्वयन में इस तरह का अनावश्यक दबाव नहीं डाला जा रहा, लेकिन यहाँ सीडीओ अपनी हठ धर्मिता चलाते हुए तानाशाही भरा रवैया अपनाकर जबरदस्ती योजनाओं की क्रियान्वयन करने का दबाव बना रहे हैं। समस्याएं तो प्रधानों के पास पिछले 3 साल से निरंतर चली आ रही। सबसे पहली समस्या तो यही है कि जो हमें राज्य और केंद्रीय वित्त मिलता था उसमें लगभग 52% की कटौती हमारी कर ली गई। उसके बावजूद विकास कार्य जो अपनी कार्य योजना हम लोग बनाते थे और उससे विकास करते थे, उसे बाधित करके शासन प्रशासन की मंशा ये है कि इम्प्लीमेंट जो ये थोपते हैं वही काम हम करें, अपनी कार्य योजना को दरकिनार कर दें। जबकि संविधान में हमें हक है अपनी कार्य योजना तैयार करने का और उसे इम्प्लीमेंट करने का। आज इतने त्रस्त हैं प्रधान कि तरह तरह के काम उन पर थोप दिए जा रहे। ऐसे ऐसे विचार पता नहीं कहाँ से पनप रहे कि पंचायतों में कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए 50-50 रुपए घर से इकट्ठा करे। गांव में कितने गरीब लोग रह रहे, उनके पास अगर 50-50 रुपए होते तो वे गांव में ही क्यों रहते, वे शहर में निवास करते। तो बहुत बुरा हाल है। एक लीज पिट जैसी योजना जिसे गांव वालों को कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव में जगह किसी के पास 50 गज का तो प्लॉट है, उसी में नलका, उसी में शौचालय और उसी में लीज पिट बना दे तो वो पानी दूषित होगा जो पानी पीने का उसके पास होगा। या गलियों में गहरे बना दे, गलियों में 10 फुट की गली है, 10 फुट की गली में बीच में टंकी की लाइन जारी, अगर वो लीकेज होगी, टंकी की लाइन निरंतर लीकेज होती रहे और वो लीकेज होगी उसके पास से जहां हम वो बनाएंगे लीज पिट, तो वो गंदा पानी क्या गांव की जनता को पिलाओगे? तो हमारे जनता को ही हमसे लड़ाने का काम शासन प्रशासन अपनी मंशा दिखा रहा। तो हम त्रस्त हो गए, आज हम और हमारे गांव की जनता सब त्रस्त है और एक आंदोलन का रूप, ये बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेने जा रहे। अभी तक कोई अधिकारी हमसे मिलने नहीं आया। गेट पर ताला मारने का कई कारण है। हमारे साथी भी विचलित हो रहे थे और हमारे कुछ साथियों ने भाई ज्यादा आवागमन ना हो, मैं छोटा गेट खुला हुआ है, मेन गेट बंद है। तो जब प्रशासन तानाशाही दिखा रहा तो मुर्दाबाद के नारे किसके लिए लगेंगे? लोकतंत्र में सबको अधिकार है क्या? लोकतंत्र में पहली बार ऐसे नारे लग रहे? सबको अधिकार है लोकतंत्र में, इसी को तो लोकतंत्र कहा जा। क्या निर्णय लेने जा रहे हैं प्रधान संगठन? प्रधान संगठन की जो मांगे हैं शासन प्रशासन उन्हें मानने का, ठीक है, नहीं मानता तो अनिश्चितकालीन धरना और उसके बाद अपने इस्तीफे, यही कर लियो फिर काम। क्या मुख्य मांगे? मुख्य मांगे लीज पिट का कार्य हम अपनी पंचायतों में बिल्कुल नहीं करावाएंगे। 50-50 रुपए जैसी भीख मांगना प्रधानों के व्यवस्था के भी बिल्कुल खराब है, कोई नहीं देगा। हम अपनी जनता से बिल्कुल भिड़ने को तैयार नहीं। जिनसे हमने हाथ पैर जोड़ के वोट मांगी, आज हम उनसे लड़ेंगे? ऐसी हमारी स्थिति नहीं है। विकास कार्य किस हिसाब से करवाते जब हमारी निधि नहीं बच रही? हमारी जो निधि पे डंका डाल दिया, 4% तो हम गौशालाओं के लिए दे रहे हैं उस निधि में से ही, केयर टेकर की तनख्वाह उसी निधि में से जारी, और हमारा जो सहायक रखा गया उसकी भी तनख्वाह उसी में से जारी, ई रिक्शा का, बिजली का बिल जो 40% काट लिया उसे भी वापसी करवाओ, सारी चीजें इसी निधि में से हो रही। तो उनका खर्चे का पूरा पड़े या विकास करवावे, आप बता दो। तो विकास कराने का तो हमारा जो मोटिव था वो सारा ही खत्म कर दिया इन्होंने। अनिश्चितकालीन, कोई पता नहीं कब तक चले।